प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। आज की इस ऑनलाइन वीडियो में हम आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब परमेश्वर के वचन से बताने जा रहे हैं। यह सवाल और जवाब प्रत्येक सुनने वाले की जानकारी को निश्चय बढ़ाएगा। सो दोस्तों, इस वीडियो में भी आप हमारे साथ अपना प्रेम अवश्य बनाकर रखें। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को शेयर व लाइक अवश्य करें और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में मित्रों, बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। आने वाले दिनों में परमेश्वर के भेद को जानने वाले ऐसे ही वीडियोस हम लगातार इस चैनल के द्वारा आप तक पहुंचाना चाहते हैं। दोस्तों, प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, हमारी यही इच्छा है। सो दोस्तों, आप जरूर इस कार्य को पूरा करें। आइए प्रार्थना के साथ हम आज का यह वीडियो आरंभ करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु, आज के दिन में हम जो भी अध्ययन करते हैं, प्रभु हर एक सुनने वालों को और हमारे लिए उपयोगी साबित हो। खुदा तो दया करना, क्योंकि हम इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से आमीन। आज की इस वीडियो में हमारा पहला सवाल है, मनुष्य में आत्मा है, इस बात का प्रमाण बताइए। हालांकि दोस्त, यह आपका सवाल हमारे विषय से हटकर है, पर हमारी इस सेवकाई में आपका यह पहला सवाल है, इसलिए मैं आपके सवाल का जवाब अवश्य दूंगा। दोस्तों, आप में से जो भी हमसे सवाल करेगा उसकी पहचान को हम पूरी तरह से गुप्त रखने का प्रयास करेंगे। जो कहेगा हम उसी की पहचान को अपने इस वीडियोस में ओपन करेंगे। पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमारे द्वारा बताए जा रहे जवाबों में से भी यदि कोई सवाल आपके मन में उठते हैं तो मित्रों, कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में इन सवालों को अवश्य छोड़ें, ताकि हम सभी इन जवाबों को भी आपके सामने प्रकट कर सकें। इस सवाल के जवाब को हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय के 37 पद से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस पद को हम धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें और इस सवाल के जवाब को जानने का प्रयास करें। इस पद में लिखा है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। इस पद के पहले वाक्य में प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को स्पष्ट किया कि वे और परमेश्वर दो नहीं परंतु एक हैं। उन्होंने कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अर्थात प्रभु बनकर इस वक्त प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। उसने परमेश्वर के रूप को प्रकट भी किया। आप स्मरण करें यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 9 पद को, जिस पद में प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से अपने आप को पिता से जोड़ा है। उसने कहा है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा और जिसने पिता को देखा उसने मुझे देखा। सो प्रभु अपनी उसी बात को पुनः दोहराते हुए कहते हैं कि मैं ही मानव रूप में अवतरित हुआ हूँ। वे मानव कह रहे हैं कि परम प्रधान मेरी देह, प्राण और आत्मा को पवित्र, ताकि मैं पवित्रता के साथ सर्वदा तेरे साथ जुटा रहूं, मैं उसी प्रेम की पवित्रता में बना रहूं। इस स्थान पर प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य के तीनों रूपों की पहचान दी है। सर्वप्रथम प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने पूरे मन से अर्थात अपने पूरे दिल से, अपने पूरे हृदय से। मनुष्य के मन को आज की वर्तमान भाषा शैली में दिल कहा जाता है, जो कि मनुष्य की देह के रक्त को साफ करके उसकी रक्त वाहिनियों में, रक्त नलियों में पहुंचाने का कार्य करता है। मन के विषय में धर्मशास्त्र बाइबल कई बार बताती है। बाइबल में लिखा है, यहोवा मनुष्य के मन को जांचता है, इसलिए मनुष्य के मन को साफ रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के मन का मूल स्रोत, जीवन स्रोत मन ही है। यदि मन धड़कना बंद हो जाए तो मनुष्य में जीवन नहीं रह सकता। वह मनुष्य मृत स्थिति को प्राप्त कर लेता है, जिसे आज की वर्तमान भाषा शैली में हार्ट अटैक कहा जाता है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय के 21 से 23 पद में हम मनुष्यों को समझाया है कि सारी बुराइयां मन से ही निकलती हैं। यदि मनुष्य का मन अपवित्र रहता है तो उसमें से सर्वदा अपवित्र बातें ही निकलती हैं। मनुष्य की देह का यह अंग ही हर एक बुराइयों की जड़ है, जिसकी सुरक्षा सदैव करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस अंग की सुरक्षा कर लेता है वह मनुष्य पवित्र परमेश्वर के समीप पहुंच जाता है। अतएव हम मन को देह भी कह सकते हैं। मनुष्य देह है, इस बात का प्रमाण हमारा संपूर्ण शरीर भी देता है। सो आइए अब हम प्राण के विषय में जानें कि मनुष्य में प्राण कहां पाया जाता है। लैब व्यवस्था की पुस्तक उसके 17 अध्याय 11 से 14 पद स्पष्ट बताता है कि प्राण लहू में पाया जाता है। इसलिए पूर्व समय में
वेदी पर लहू चढ़ाकर पापों का प्रायश्चित किया जाता था। पर मनुष्य इस विधि का भी अपमान करने लगा। स्वयं की अभिलाषा पूर्ति के लिए वह बलि चढ़ाने लगा। स्वयं की मांस खाने की इच्छा को पूरा करने के लिए अब मनुष्य बलि चढ़ाने लगा। अब उसको बलि चढ़ाने के पीछे पाप क्षमा का उद्देश्य नहीं रहता था, परंतु अब उसका उद्देश्य रहता था मांस खाना। और कई मनुष्य तो लहू तक को खाते थे, जो कि परमेश्वर के वचन में इंकार किया गया है। परमेश्वर के वचन में कहा गया है कि लहू को वेदी में चढ़ाओ, क्योंकि वेदी पे चढ़ाया हुआ लहू परमेश्वर के निकट पहुंचता है। पर मनुष्य दिन प्रतिदिन गलती करता जा रहा था और पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्य के पाप बढ़ते जा रहे थे। इसीलिए पुरानी व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना सारा लहू पृथ्वी पर उंडेल दिया, ताकि भूमि पापों से निजात पा सके, मनुष्य के पापों की कीमत अदा हो सके। आइए अब हम जाने कि आत्मा कहाँ पाई जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो वैज्ञानिक कहते हैं कि प्रथम मनुष्य, आरंभिक मनुष्य जानवरों के समान था। दूसरे देश से परग्रही आए और परग्रहियों ने आकर मनुष्य के मस्तिष्क में न्यूरॉन नामक केमिकल डाला, जिसके द्वारा मनुष्य के अंदर बुद्धि का प्रवेश हुआ। बाइबल के अनुसार प्रथम मनुष्य आदम भी बुद्धिविहीन था। तब शैतान ने आकर उसे प्रोत्साहित किया कि वह भले बुरे के ज्ञान देने वाला वृक्ष को फल को खाए, और जब मनुष्य ने उस वृक्ष के फल को खाया तब उसकी मस्तिष्क का विस्तार हुआ। मैं यह तो नहीं कह सकता कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, पर यह अवश्य कह सकता हूं कि बाइबल में लिखा हुआ एक एक शब्द सत्य है। आदम का मस्तिष्क जब तक कार्य नहीं किया, वह जानवरों के समान जानवरों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। पर जैसे ही उसके मस्तिष्क ने कार्य करना प्रारंभ किया, उसे सर्वप्रथम बुराई नजर आने लगी, उसे स्वयं का नंगापन नजर आने लगा। वह स्वयं के सृष्टिकर्ता से भी छिपने लगा। तब आदम पर तरस खाकर परमेश्वर ने उसे उत्तम बुद्धि प्रदान की और उसके नंगेपन को परम प्रधान परमेश्वर ने छिपाया। शायद प्रभु परमेश्वर के इस रूप को ही वैज्ञानिकों के उपग्रह परग्रही बताते हैं। बहरहाल जो भी हो, पर मनुष्य को बुद्धि परमेश्वर ने ही आकर प्रदान की। इस बात को बहुत ही खूबसूरत ढंग से राजा सुलेमान ने नीति वचन की पुस्तक उसके 9 अध्याय के 10 पद में वर्णित किया है। आप इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से अवश्य पढ़ें। भजन संहिता, नीति वचन एवं यिर्मयाह की पुस्तकों में भी यह बात वर्णित है कि बुद्धि इस सृष्टि के निर्माण के पहले से ही परम प्रधान प्रभु परमेश्वर की साथ थी। दोस्तों, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके हृदय में परमेश्वर को प्राप्त करने की ललक पाई जाती है। जानवरों में यह ललक नहीं पाई जाती। ये सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि जब मनुष्य का मस्तिष्क उस फल को खाने से चलायमान हो गया, तब महान परमेश्वर ने मनुष्य के मस्तिष्क को सही दिशा देने के लिए अपनी बुद्धि का अंश मनुष्य को दिया। कई परम ज्ञानी भी इस बात को बताते हैं कि मनुष्य में परमेश्वर का अंश पाया जाता है। बाइबल के अनुसार मनुष्य में परमेश्वर का अंश आत्मा है। अतः मनुष्य के मस्तिष्क में का वह अच्छा अंश जिसे बुद्धि कहा जाता है, उसमें ही आत्मा पाई जाती है। दोस्तों, ये सभी बातें इस बात को प्रमाणित करती हैं कि मनुष्य त्रिभागी प्राणी है और उसमें जो बुद्धि पाई जाती है, उसी बुद्धि के अंदर ही आत्मा का वास पाया जाता है, जो कि जानवरों में नहीं पाया जाता। इसीलिए तो जानवर अपनी माँ और बहन के साथ भी संबंध बना लेते हैं, वे रिश्तों को नहीं पहचानते। आज के वर्तमान मनुष्यों में से भी कई मनुष्य ऐसे हैं जो अपनी माँ और बहन को नहीं पहचान रहे हैं। वे मनुष्य भी जानवरों के समान दिन प्रतिदिन बनते जा रहे हैं, बुद्धिहीन बनते जा रहे हैं और अपनी आत्मा को वे सभी मनुष्य बुझाते चले जा रहे हैं। मेरी आशा है कि मित्र, अब आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा कि मनुष्य में आत्मा है और जानवरों में आत्मा नहीं है। अर्थात मनुष्य में देह, प्राण और आत्मा है और जानवरों में प्राण अर्थात लहू और देह है। हमारा दूसरा सवाल, जो कि एक विश्वासी ने मेरे व्हाट्सएप में किया था, कि आत्मा का भोजन तो परमेश्वर का वचन है, पर उस भोजन को हम ग्रहण कैसे करें। दोस्त, आपका धन्यवाद। आप सच में प्रभु के वचनों को ध्यान से सुनने वाले पारखी हैं। हम यह कक्षा जो बाइबल कक्षा के नाम से चला रहे हैं, इस कक्षा में मैं आपकी इस प्रश्न का जवाब समय आने पर विस्तार से अवश्य दूंगा। आप हमारी इस ऑनलाइन सेवा में निरंतर जुड़े रहें। आपने जो सवाल पूछा है वो सवाल एक उत्तम सवाल है। आज इस सवाल के जवाब में मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि परम प्रधान परमेश्वर महान है। आदि में आदम को परमेश्वर के द्वारा जो श्राप दिया गया था, उस श्राप में एक आशीष भी मिली थी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रभु
सदैव हमारे लाभ की ही कल्पना करता है। उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है कि मनुष्य अब से रोटी खाएगा, अर्थात अब भोजन से मनुष्य के शरीर को ऊर्जा मिलेगी। इस श्राप में आशीष यह है कि जिस तरह पृथ्वी से उपजी वस्तु से शरीर को ऊर्जा मिलेगी, उसी तरह आत्मा से उपजी वस्तु अर्थात वचन से आत्मा को ऊर्जा मिलेगी। जिस तरह नींद से जागने के बाद हमारे शरीर को समय समय पर शारीरिक भूख का अनुभव होता है, उसी तरह जब हमारी आत्मा नींद से जाग जाती है तब हमें समय समय पर आत्मिक भूख का भी अनुभव होने लगता है। प्रभु की कृपा से हमारी आत्मा जाग सकती है और प्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमें प्रार्थना करने की अत्यंत आवश्यकता है। यह कृपा ही हमें स्मरण दिलाएगी कि जब जब हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए शारीरिक भूख लगती है और हम उसे शारीरिक भोजन देते हैं, तब तक हम अपनी आत्मा को भी शारीरिक भोजन दे सकें, ताकि नियमित रूप से हमारी आत्मा को भोजन मिलता रहे और हमारी आत्मा दिन प्रतिदिन बलवंत होती रहे। मेरी आशा है भाई आपको हमारे इस सवाल से संतोषजनक जवाब मिल गया होगा। बाकी विस्तार से हम आपको उस अध्ययन के वीडियो में बताएंगे। उस अध्ययन का वीडियो हम आपको प्रयास करेंगे कि आपके व्हाट्सएप में अलग से भेजा जाए, उसका लिंक अलग से भेजा जाए, ताकि आपकी इस प्रश्न का पूरा जवाब आपको विस्तार से मिल सके। अभी मैं देख रहा हूं कि एक सवाल हमारे लाइव चैट में आया है। यह सवाल बहुत ही ज्ञानवर्धक सवाल है। आइए हम इस सवाल को भी बाइबल से जानने का प्रयास करें। यह सवाल है, प्रभु को हम परमेश्वर क्यों कहते हैं जबकि उसने अपना नाम मैं बताया है? मित्र, इस ज्ञानवर्धक सवाल के लिए सर्वप्रथम मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। निश्चय आप बाइबल को पढ़ने वाले शख्स हैं, आप बाइबल को पढ़ने वाले विश्वासी हैं, इसीलिए आपने इतना गहरा सवाल हमसे पूछा है। मैं प्रभु की अगुवाई में आपके इस सवाल का जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा, ताकि हमारे प्रत्येक मित्र का ज्ञान बढ़ सके। हमने इसीलिए इस बाइबल कक्षा का आरंभ किया है। आपका प्रश्न अत्यंत उत्तम है। दोस्त, परमेश्वर का वचन यीशु पृथ्वी पर अवतरित हुआ। स्वर्ग की बातों का सुसमाचार उसने हम पृथ्वीवासियों को बताया। प्रभु जो बात कहता था उन बातों को हम मनुष्य आसानी से समझ नहीं पाते थे, पर फिर भी उसने मनुष्य को अनंत जीवन देने का सारा उपाय हम सबों को समझाया। जब तक वह पृथ्वी पर रहा उसने अपने ईश्वरत्व को सिद्ध किया। यह प्रमाण सिर्फ बाइबल ही नहीं पर अन्य धर्मशास्त्र भी देते हैं। मैंने अपने कुछ मुस्लिम दोस्तों से यहाँ तक सुना है कि उनके पवित्र कुरान में लिखा हुआ है कि ईसा सलाम अल्लाह के पैगंबर थे। उन्होंने पृथ्वी की मिट्टी सान कर चिड़िया बनाई और उस चिड़िया में जान डालकर उस चिड़िया को उड़ा दिया। वे फिर से आने वाले हैं, इसीलिए उनकी सरपरस्ती में हम जुम्मे की नमाज अदा करते हैं। बाइबल भी बताती है कि प्रभु ने मुर्दों को जीवन दान दिया। परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए वह गलगत्ता के मार्ग पर नंगे पांव पैदल चले। कई कोड़े उस मार्ग में सिपाहियों के द्वारा उन्हें मारे गए, पर फिर भी वे निर्दोष मेमना बनकर स्वयं को क्रूस पर कुर्बान कर दिए, बलिदान कर दिए। इतिहासकार बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जिस कोड़ों के द्वारा दंड दिया गया था, वे कोड़े विशेष रूप से उन्हें दंड देने के लिए तैयार किए गए थे। उस कोड़े में 7 हाथी के दांत जड़वाए गए थे, 7 हाथी के दांत लगाए गए थे। अर्थात मित्रों, जब हमारे प्रभु को एक कोड़ा पड़ता था, एक कोड़ा मारा जाता था, तो वह कोड़ा 7 बदन के 7 स्थानों से चमड़ी उधेड़ देता था, 7 स्थानों से खाल उधेड़ देता था, 7 घावों को वो तैयार कर देता था। बाइबल बताती है, इतिहासकार बताते हैं कि प्रभु ने पूरे 39 कोड़ों के मार को बर्दाश्त किया। कर दिया कि प्रभु यीशु मसीह कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, परंतु वे ईश्वरत्व को धारण करके इस पृथ्वी पर अवतरित होने वाले सच्चे ईश्वर थे। यदि वे मनुष्य होते तो वे इतने कोड़े सर्वप्रथम तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। उसके बाद जब वे गलगत्ता के मार्ग में चल रहे थे तो उन्हें जलील करने के लिए उन पर क्रूस लादा गया था। इतने कोड़ों की मार को बर्दाश्त करने के बाद कोई भी साधारण मनुष्य उस वजनी क्रूस को अपने कांधे पे लाद नहीं सकता था, और जब वे क्रूस लेकर चल रहे थे तब बताया जाता है कि सिपाही उन्हें और भी जलील करने के लिए कोड़ों पे कोड़े मार रहे थे। कोई भी साधारण मनुष्य इन कोड़ों की मार को बर्दाश्त नहीं कर सकता, पर उन्होंने परमेश्वर की योजना को पूरा किया। क्रूस पर वो टंगाए गए और उसके बाद क्रूस में उन्होंने अपने प्राण को कुर्बान किया, और उसके बाद मुर्दों में से जी उठकर उन्होंने इस बात पर मोहर लगा दी कि वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं और वे परमेश्वर की ओर से आए हैं। वे ईश्वर, वे ही हमारे मुक्तिदाता हैं, वे ही हमारे उद्धारकर्ता, वे ईश्वर हैं।
और दोस्तों, ईश्वर कभी भी जो बात कहता है वो झूठ नहीं कहता, कभी भी जो बात कहता है वो गलत नहीं कहता। उन्होंने चौथी बारी में कहा कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें क्यों छोड़ दिया था। उन्होंने हमारे और आपके पापों को अपने ऊपर लाद लिया था। वे स्वयं पाप बन गए थे और इसीलिए पवित्र परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया था। अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक बार ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता को नाम लेकर पुकारा जब वे पापी बन गए। अतएव मेरे मित्र, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात की स्वयं गवाही दी है कि प्रभु का एक नाम परमेश्वर भी है और इसीलिए हम सभी उसे परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह एकदम सत्य है और वो सदैव सत्य बोलता है। वो सच्चा परमेश्वर, वो सच्चा प्रभु है। आप सब भी जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप समय अनुसार ऑनलाइन मिलकर हमसे बाइबल से सवाल अवश्य करें। जो अध्ययन हम मंगलवार के दिन अपलोड करते हैं बाइबल स्टडी का, उसमें से जो सवाल निकलते हैं वे सवाल आप हमसे करें। शुक्रवार के दिन हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन अपलोड करते हैं, उससे जो सवाल निकलते हैं आप उन्हें भी कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि हर एक मंगलवार को हम आपके सवालों को जवाब दे सकें। आप हमसे ऑनलाइन मिले, ऑनलाइन में भी आप हमसे सवाल पूछें। हम प्रयास करेंगे कि आपके सवालों को जवाब हम आपको दे सकें। इसीलिए हम लैपटॉप, मोबाइल सब कुछ अपने पास लेके बैठते हैं, ताकि आपका कोई भी सवाल हमसे छूटे ना, पर हम आपके सवालों का जवाब दे सकें। दोस्तों, हम यह कार्य अपनी बुद्धिमानी को प्रकट करने के लिए नहीं, परंतु हम यह कार्य इसलिए करते हैं ताकि हमारे और भी विश्वासी भाई बहनों का ज्ञान बढ़ सके। आप जो सवाल पूछते हैं, आपके सवाल उत्तम सवाल होते हैं, उनका जवाब परमेश्वर जो हमसे दिलवाता है, ये सारे सवाल और जवाब मिलकर हमारे विश्वासी भाई बहनों का ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ा सके। दोस्त, आपके जीवन का यह अनमोल समय शैतान को परास्त करने में हमारा सहायक हो। कृपया इस सेवकाई में मेरा सहयोग करें। इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि जब भी हम ऐसा ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड करते हैं, इस ज्ञानवर्धक वीडियो का लिंक आपको मिल सके, इस ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के अध्ययन से जो शिक्षा हम सबों के सामने निकल कर आती है, प्रभु यीशु मसीह सच्चा है, उसने हमारा परिचय परमेश्वर से कराया है, ताकि हमारा मेल मिलाप प्रभु परमेश्वर से हो सके। प्रभु परमेश्वर ने हम मनुष्यों को अपने हाथों से रचा है, उसने अपनी आत्मा हम सबों को प्रदान की है। दोस्तों, यह आत्मा और किसी भी प्राणी में नहीं पाई जाती, सिर्फ हम मनुष्यों में पाई जाती है, जिस आत्मा को हमें कभी भी बुझने नहीं देना है। शैतान हमारी आत्मा को बुझाने का हर संभव प्रयास करता है, पर हमें रुकना नहीं है। सदैव आत्मिक भोजन ग्रहण करके अपनी आत्मा को दिन प्रतिदिन हमें बलवंत बनाते जाना, ताकि हम प्रभु परमेश्वर की योग्य संतानें बनकर अपने भाई और बहनों को शैतान के भ्रम जाल से बाहर निकाल सके। शैतान के फन को दोस्तों हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुचल सकते हैं। आप सबों ने इस अध्ययन को सुना, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारी इस ऑनलाइन सेवा से निरंतर जुड़ते रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।